हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ग्राम्स्की के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल। और गाइस, हमारे चैप्टर यहीं पे आज ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो फ्रैंकफर्ट स्कूल रेफर टू अ ग्रुप ऑफ फिलोसोफर हु वर टुगेदर एट द फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च ड्यूरिंग द 1920 एंड 30s। तो गाइस, ये एक ग्रुप है फिलोसोफर का जो साथ में था फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट में सोशल रिसर्च के टाइम 1920 और 30s में। देन प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द स्कूल्स वेयर हॉर्कीमर, एडोनो, पोलॉक, एरिक फ्रॉम न्यूमैन एंड हर्बर्ट मार्क्यूस। तो ये सारे जो है उसके मेंबर्स हैं। सो दिस आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल। ऑल ऑफ देम वन वे और दी अदर कंट्रीब्यूट टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो ये सारे जो भी थे मेंबर्स, तो उन्होंने कोई ना कोई तरीके से मार्क्सिस्ट थ्योरी को कंट्रीब्यूट किया है। ऑफ कोर्स देयर वे डिफरेंस अमॉन्ग देम ऑन मैनी इशूज़, बट देयर इज़ सम कॉमन स्ट्रिक विच एमर्ज फ्रॉम देयर राइटिंग। सो मतलब उनमें डिफरेंस था, लेकिन एक कॉमन जो चीज़ आती है, एक स्ट्रिक आती है कॉमन, वो एक कॉमन था इन सब में। देन देयर व्यू ऑल्सो केम टू बी कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी, और उनके व्यूज़ को क्रिटिकल थ्योरी भी कहा जाता था। दे वेर ऑल क्रिटिकल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी। They were also critical of the Stalinist variety of socialism. They argued that Marxism was not a closed system. They are more concerned with cultural and ideological issues than with political economy, which is the core of orthodox Marxism. तो वो ज़्यादा कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड थे. Then opposition to all form of domination. At the very outset, you must understand the context in which they wrote and the issues which bothered them. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कौन सा कॉन्टेक्ट है इन विच, तो कंटेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा जो उन्होंने लिखा है और कौन से जो इश्यूज़ है वो उनको बॉदर्ड कर रहे हैं. दे रोट इन अ पीरियड विच वॉज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ नाजिज्म एंड fascism. So moreover, the rise of Stalinism in the Soviet Union with its totalitarian trust was a cause of serious concern for them. तो उनके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि नाजिज़म हो गया, फैसिज्म हो गया, स्टालिनिज़म हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे. दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन वेस्टर्न यूरोप. और जो वेस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट मूवमेंट गिरा, उससे भी वो लोग फैमिलियर थे. दे वर क्रिटिकल ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजीज ideologies do not offer a true account of reality. They were particularly critical of those ideologies which attempted to conceal arid legitimized system of exploitation and domination. Through critical analysis of such ideologies, they wanted to trace the hidden roots of domination in them. सो जो उनके अंदर छुपे हुए जो हिडन रूट्स है डोमिनेशन के, वो उनको बाहर निकालना था. बाय डूइंग सो दे ट्राई टू क्रिएट ट्रू कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द मासेस एंड प्रिपेयर देम फॉर रेवोल्यूशनरी एक्शन. तो उन्होंने एक ट्राई किया कि वो ट्रू कॉन्शियसनेस को मासेस के अंदर से क्रिएट कर सके और उनको रिवॉल्यूशनरी एक्शन में तैयार कर सके. थस द गोल लाइक मार्क्स इज revolutionary transformation of society, but in different way. They are critical of cultural and social philosophies and practices which aim at offering a false escape from monotonous everyday life under capitalism, which advocates the idea that inequalities are not man-made but natural or have come from God. तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई कि inequalities man-made नहीं है, वो नेचुरल है और वो गॉड की तरफ से आई है. देन क्रिटिक ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म. द फ्रैंकफर्ट स्कूल ट्राई टू ऑफर अ क्रिटिक ऑफ सम ऑफ द नोशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म विच हैड एक्वायर्ड रिप्रेसिव एंड ऑथोरिटेरियन इंटेंट इन द सोवियत यूनियन. सम ऑफ देम even went to the extent of saying that Marxism is not adequate to explain trend like Bureau accretization. So like Lukács and Gramsci, they also questioned the Marxian doctrine of historical materialism. तो मार्क्स के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं, उनके बहुत सारे थेरीज के ऊपर सवाल उठाए गए हैं इसमें. Then they argued that it underplayed the role of human subjectivity. In fact, they tried to show that this determinist thrust
was the result of Marx's acceptance of a positivist methodology of natural science. Okay, then in search of emancipation. So the central concern in the writing of Frankfurt School is domination and authority. They argued that in liberal as well as socialist societies, domination and authority are justified in the name of reason, which they call इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी. सो डोमिनेशन और अथॉरिटी को जस्टिफाइड किया है किसके नाम पे? इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के ऊपर. देन इन फैक्ट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिविस्ट मेथड ऑफ नेचुरल साइंस टू सोशल साइंस. In natural science, we study the physical phenomena with a view to control and regulate it, but in human science, the object of study of society should not be control and regulate human being, but to emancipate them from all sort of bondages. तो ह्यूमन साइंस और नेचुरल साइंस दोनों के बारे में बताया गया है यहाँ पे. देन ऑल सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस इन Western as well as Eastern societies are aimed at stabilizing the system of domination. In this sense, you can treat the Frankfurt School as the advocate of counterculture. तो Frankfurt School को हम treat कर सकते हैं as a counter culture. They are also critical of authoritarian family structure and the socialization process in education. They stand for sexual liberation as well. They are critical of the processes by which public opinion is manipulated by political parties and through market researches and advertising agencies. ओके सो गाइस, हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है. हमने फ्रैंकफर्ट स्कूल को